हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस क्यों है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। ठीक है, CO। ठीक है, ये बनता कैसे है? तो जब कार्बन का अपूर्ण दहन कराते हैं, जब कार्बन का अपूर्ण दहन कराते हैं, ठीक है, अपूर्ण दहन कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो CO बनता है। अगर ये अपूर्ण की जगह पे पूर्ण दहन होता तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, C+O2 CO2। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कार्बन की अधिकता है और ऑक्सीजन की कमी है, तो अपूर्ण दहन होगा जिससे ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? एक तरह का क्या है, प्रदूषक है जो कि प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, प्रदूषण फैलाने में ये दोनों ही प्रदूषक हैं, ये प्रदूषण फैलाता है। अब ये क्या है, ये एक प्रकार का विषैला गैस है। ठीक है, विषैली गैस है। तो विषैली गैस क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर मान लो कि हम लोग जो होता है, हमारे हम लोग सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, ये हमारे हीमोग्लोबिन से जाकर रिएक्ट करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेता है और हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है आसानी से अपघटित हो जाता है और हम लोग आसानी से आसानी से वियोजित हो जाता है, आसानी से वियोजित हो जाता है, आसानी से वियोजित हो जाता है और हम लोग को सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है। श्वसन तंत्र हमारा आसानी से कार्य करता है और हम लोग सांस आसानी से लेते हैं। लेकिन वही ऑक्सीजन की जगह पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए और ये हीमोग्लोबिन से, जैसे ही ये हमारे अंदर जाएगा तो ये हमारे हीमोग्लोबिन से ये भी अभिक्रिया करेगा और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। ये क्या होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन बना लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। ये बहुत ज़्यादा अस्थाई अस्थाई होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अस्थाई होते हैं। लगभग कितने अस्थाई होते हैं? 300 से 400 गुना ज़्यादा। ठीक है, किससे 300 से 400 गुना ज़्यादा? ये जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उससे से 300 से 400 गुना ज़्यादा ये अस्थाई होता है। तो ये वियोजित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं। और वियोजित नहीं होते हैं तो ये हमारे श्वसन तंत्र को क्या करता है, श्वसन तंत्र को नष्ट करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित प्रभावित करता है। या ऐसा बोल सकते हो, श्वसन तंत्र को हमारे खराब कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं और सांस नहीं ले पाते हैं तो हम मर जाते हैं। अतः कार्बन मोनोऑक्साइड को विषैला गैस बोला जाता है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।